बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये भी देखेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है और डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। एक मैट्रिक्स के हवाले से मेरी पहले भी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसमें मैंने कंप्लीट आपको बताया मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आज हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, लेट बी ए इक्वल टू 5 6 3 एंड 2। ये एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये एक अच्छा एमसीक्यूज है, आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट आप किस मैट्रिक्स का लेते हो। याद रखें डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का लिया जाता है, उसके अलावा आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को जो डिनोट किया जाता है, जो मैट्रिक्स आपका हो उस पर सीधी दो लाइनें लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट की नोटेशन है वो आपके पास है 5 6 3 एंड 2, यानी कि इस अंदाज से आप डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे, यानी कि ये बेसिक आपका जो है प्रोसेस है। अब डिटर्मिनेंट को आप आगे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका यही था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स में आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने सीधी दो लाइनें लगाकर जो है उसको डिनोट कराना है। जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, या तो स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं या हम जो है ये जो हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है, इसको यूज करते होते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट और ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ये दो यूज करते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट है उसको हम यूज नहीं करते, उसको सेट में यूज करते हैं, मैट्रिसेस में यूज नहीं करते। एक तो ये बात है। दूसरी, वापस आते हैं हम यहाँ पे, अब ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिसेस में आप डिटर्मिनेंट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास होगा 5 क्रॉस 2, ठीक है। मिड में हमेशा आपने माइनस लगाना है। उसके बाद नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास होगा 3 क्रॉस 6, ये आपके पास 5 2 द 10 एंड 6 3 द 18। अब आपके पास ये -6 आ जाएगा, तो गिवन मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास जो है तो -6 आ चुका है। यानी कि ये बेसिकली डिटर्मिनेंट की एक जो है एक प्रूफ मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल बताई है कि उसका बेसिक कंसेप्ट डिटर्मिनेंट का क्या है। ये जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है। जब 3 क्रॉस 3 का फाइंड आउट करते हैं, जब मैं फर्स्ट ईयर की क्लास को स्टार्ट करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में आपके पास जो है वो उसका एक और मेथड है, उसमें हम ये मेथड यूज नहीं करते। उसमें फिर हम कुछ चीज़ों को, कुछ रोज और कॉलम्स को जो है क्रॉस करेंगे, मिड में हमारे पास ऐसी कंडीशंस बचेंगी, फिर हम उसे आगे चलाया करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ये बताना था कि बेसिक डिफरेंस क्या है किसी भी डिटर्मिनेंट और किसी मैट्रिक्स में। देखिए आप एक मैट्रिक्स लें, दो मैट्रिक्स लें, उनको आपस में ऑपरेट करना है। याद रखें मैट्रिसेस में दो ही ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड आपके पास एडिशन। ये 3 जो है ऑपरेशंस आप मैट्रिसेस में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि जब 2 या 3 मैट्रिसेस या 4 मैट्रिसेस या जितने 100 मैट्रिसेस को आप ऐड करें, एट दी एंड आपके पास कोई ना कोई मैट्रिक्स ही बचेगा। लेकिन जब आप किसी एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए एट दी एंड सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये एक नंबर बचता है। यानी कि अगर आप 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा। लेट्स सपोज वो ए है, ए में 3 क्रॉस 3 का कोई भी मैट्रिक्स होगा। 9 क्रॉस 9 का मैट्रिक्स है, फिर भी उसका आंसर कोई बी आएगा। बी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हम कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस है किसी भी मैट्रिक्स और किसी भी डिटर्मिनेंट में। तो ये एक अच्छा एक क्वेश्चन है और 9th क्लास में भी यूज होता है। उसके अलावा टेस्ट में भी आप डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं उसमें भी ये डिटर्मिनेंट के हवाले से क्वेश्चंस आए होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंप्लीट लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसको शेयर करें और इसको जो है चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर